और इस बीच आरजी कर अस्पताल, इस मामले में बड़ी खबर यह है कि कोलकाता पुलिस ने दंगाइयों की तस्वीरें जारी की हैं। ट्वीट करके लिखा है, पुलिस ने 46 दंगाइयों की तस्वीरें जारी की हैं और दंगाइयों के बारे में पुलिस को जानकारी देने के संदर्भ में इसमें कहा गया है। दंगाइयों की तस्वीरों पर पुलिस ने एनसर्कल करके वो चेहरे हाईलाइट भी किए हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने दंगा फैलाया है। जरा देखिए यहाँ पर वो तस्वीरें जो कोलकाता पुलिस की तरफ से जारी की हैं और दंगाइयों के संदर्भ में उनके चेहरे एनसर्कल करके उनको दिखाया गया है और इन आरोपियों के बारे में हमें सूचित करें, पुलिस ने ये कहा है आम लोगों से। आरजी कर अस्पताल हिंसा मामले में एक्शन में है पुलिस और अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हिंसा करने वालों की जानकारी, जैसा मैंने आपको बताया, देने की अपील भी की गई है। हिंसा में कोलकाता पुलिस के 15 जवान जख्मी हुए थे। वो लोग जिन्होंने ये बलवा मचाया, जिन्होंने ये दंगा किया, उनके संदर्भ में सूचना देने वालों को पुलिस ने अपील की है कि आप इनके बारे में अगर जानते हैं तो हमें कृपया बताएं और इसमें गिरफ्तारियां भी अब तक हो चुकी हैं। कोलकाता के अस्पताल के बेहद डरावने वीडियो भी सामने आ रहे हैं। वीडियो में अस्पताल के डॉक्टर डरे हुए दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर्स ने भागकर अपनी जान बचाई है। हजारों की भीड़ ने डॉक्टर्स पर हमला किया था। महिला डॉक्टर्स ने भागकर इस भीड़ से अपनी जान बचाई। डॉक्टर्स ने कोलकाता में सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की मांग की है। उस समय का वीडियो भी आपके सामने हम रख रहे हैं जब ट्रक में भरकर ये लोग यहां पहुंचे थे और हिंसक भीड़ ने अस्पताल में उत्पात मचाया। यहां पर वही तस्वीरें मैं आपके सामने रख रहा हूं। हम लोग यहाँ के रेजिडेंट्स डॉक्टर हैं। आप यहाँ का कंडीशन देख सकते हैं। हजारों के संख्या में ये मॉब आया है, अटैक भी किया है और इनका मेन टारगेट है कि जो भी एविडेंस है उसको टेम्पर किया जाए और यहाँ का जो लोकल पुलिस है ये कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाया है। हम लोग पे अटैक किया गया है और ये सारे मॉब की स्थिति आप देख सकते हैं क्या किया है इन्होंने। हम लोग आरजी कर मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट्स डॉक्टर हैं। इन लोगों ने हम लोग पे अटैक किया। अभी हम लोग छुप के दौड़ के सभी भागे हैं। आप स्थिति देख सकते हैं यहाँ पे। इट इज कंप्लीटली अनकंट्रोलेबल। वी डिमांड सेंट्रल फोर्स आए और हमें प्रोटेक्शन दे। और आरजी कर अस्पताल के डॉक्टर का बड़ा खुलासा इस बीच सामने आया है। हिंसक भीड़ ने डॉक्टर्स पर हमला किया। डॉक्टर मुश्ताक ने इस बारे में बताया, भीड़ अस्पताल परिसर में घुसने की कोशिश कर रही थी। भीड़ अचानक आई और तोड़फोड़ करने लगी। डॉक्टर मुश्ताक का कहना है कि भीड़ ने बैरिकेड तोड़ा और भीतर आ गई। हमें अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। हम लोग का टाइम यहाँ से 11 बजे जाने का था, बट बाहर बहुत बड़ा ग्रुप था लोगों का जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो कि नारे तो ऐसे ही लगा रहे थे, वी वांट जस्टिस। पर सबके कहने के बाद भी और देखा कि वो लोग वहाँ से मूव नहीं कर रहे थे, जा नहीं रहे थे। बहुत सारा मॉब इकट्ठा हो रहा था। 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, बहुत देर तक वो लोग बाहर थे और पुलिस एकदम भी कुछ भी उनको अपनी वहाँ जगह से आगे नहीं बढ़ा पा रही थी। और हम लोग देख पा रहे थे जो भी वो मॉब था, जो भी था, उनका गुस्सा और वो सब, और वो कोशिश कर रहे थे अंदर आने की। एकदम से सडनली जैसे ही ये हुआ, एक एक करके या कुछ करके लोग आए और सब लोगों ने तोड़ फोड़ करके अंदर घुसना स्टार्ट किया। उससे पहले ही हम लोगों ने, जो हम लोग की फीमेल जो पूरी टीम थी और जो पूरी रैली थी, उनको हम लोगों ने दूसरी जगह जाने के लिए बोल दिया था। पर उनके जाने के तुरंत बाद ही यहाँ पे सारे जितना भी ये बैरिकेड लगे, ये सब तोड़ के वो लोग अंदर घुस गए और आके हम लोग सच में अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागे। कोलकाता हिंसा के पीछे की बड़ी साजिश सामने आ सकती है। अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे में तोड़फोड़ दिखाई दे रही है। मेडिकल कॉलेज का कैमरा डैमेज किया गया है। बीजेपी ने भी सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। ये कैमरे जो आप देख रहे हैं, इनको ध्यान से देखिएगा, कैमरों को किस तरीके से डैमेज किया गया है। डॉक्टर्स बता रहे हैं कि वहां भीड़ किस तरीके से दाखिल हुई और कितना ज्यादा एग्रेसिव दिखाई दे रही थी वो भीड़। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा और यहाँ इन तस्वीरों में आपको वहां इंस्टॉल्ड सीसीटीवी कैमरे भी दिखाई दे रहे हैं और उनकी स्थिति भी दिखाई दे रही है। और इसीलिए बीजेपी ने भी कहा है कि यहाँ सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की गई। हम लोग यहाँ के डॉक्टर हैं।
हम लोग बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। यहाँ का कोई भी जो नॉर्मल पुलिस है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ये लोग हजारों के संख्या में मॉब आया है, जो यहाँ का जो भी इन्वेस्टिगेशन की जगह पे सैंपल होना चाहिए उसको टैंपर करने के लिए ये लोग आए हैं। अस्पताल में हिंसा पर शुभेंदु अधिकारी ने गृह मंत्रालय को खत लिखा है। अस्पताल के बाहर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग की है। जल्द से जल्द यहां अर्धसैनिक बल तैनात किए जाएं, ऐसा कहा है। टीएमसी के गुंडों ने सबूत नष्ट करने की कोशिश की है। डॉक्टर्स को डराने के लिए टीएमसी के गुंडे आए। उपद्रवियों ने गर्ल्स हॉस्टल में घुसने की कोशिश की। शुभेंदु अधिकारी का यह भी कहना है। आरजी कर अस्पताल, यहां तोड़फोड़ के खिलाफ नर्सों का प्रदर्शन भी देखने को मिला है। अस्पताल में हिंसा के बाद सदमे में डॉक्टर्स और नर्स दिखाई दिए। हिंसा के बाद नर्सों ने कहा, हम सेंट्रल फोर्सेस चाहते हैं, सेंट्रल फोर्स यहां आए और हमें सिक्योरिटी दे। नर्सेस का कहना है, सिक्योरिटी नहीं मिलने पर हम नाइट ड्यूटी नहीं करेंगे। अगर हमें सुरक्षा नहीं मिलती तो हम रात्रि सेवाएं नहीं देंगे। नर्सेस का ऐसा कहना है। उन्होंने इसे लेकर साइलेंट प्रोटेस्ट भी किया। यहां आपको दिखाई दे रहा है। डिमांड है कि प्रॉपर सिक्योरिटी चाहिए, तभी हम लोग नाइट ड्यूटी में आएंगे या ड्यूटी करेंगे। ठीक है, नहीं वैसा कुछ डिमांड हम लोगों को जो इनसिक्योर फील कर रहा है, इसलिए हमारे सेंट्रल फोर्स डिमांड है। आर्म फोर्स, वेस्ट बंगाल का पुलिस अपदार्थ है, वर्थलेस पुलिस। बहुत ही जरूरत है हम लोग को। हम लोग नाइट नहीं कर पा रहे हैं, कोई ड्यूटी करना मुश्किल हो गया है। हाँ, हम लोग का डिमांड है, अगर वो नहीं होगा तो हम लोग को ड्यूटी करना मुश्किल है। और आरजी कर अस्पताल हिंसा के मामले में ये बड़ी खबर है। आरजी अस्पताल राज्यपाल सीवी आनंद बोस पहुंचे। राज्यपाल ने डॉक्टर्स को इंसाफ का भरोसा दिया है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस का बयान, ये बंगाल और देश के लिए शर्मनाक है। जो मैंने सुना वो हैरान कर देने वाला है। डॉक्टर न्याय और सुरक्षा चाहते हैं। राज्यपाल ने इस बात को रेखांकित किया। आरजी कर अस्पताल हिंसा मामले में राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली है। पूरे पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन होगा। कोलकाता में कानून व्यवस्था नहीं है, सुकांतो मजूमदार का कहना है। और ये इस घटना के बाद और भी स्पष्ट हो गया है, कहना है सुकांतो मजूमदार का। और इसीलिए अब यहां सरकार के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन होंगे, भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया। जो घटना कल घटी उसमें पूरी तरीके से क्लियर हो गया कि लॉ एंड ऑर्डर बोल के कोई चीज पश्चिम बंगाल में नहीं है। जिस तरीके के रात के लगभग 1:30 बजे 2 से 2,500 गुंडे मेडिकल कॉलेज के अंदर घुस के तोड़फोड़ किया, डॉक्टरों को मारा, नर्सों को रेप करने की हुमकी उधर दिया गया, रेप करने की धमकी दी गई और पुलिस चुपचाप बैठी रही। पुलिस खुद जाके बाथरूम में छुप गई। पूरी तरीके से दर्शाता है कि ममता बनर्जी हैज फेल्ड टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन कोलकाता। कोलकाता को लेकर इंदौर के डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। MY हॉस्पिटल है यहां और वहां के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की है। कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल MY हॉस्पिटल में रेजिडेंट डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं।